प्यारे दोस्तों, इस इकाई में हम कहानी इस गद्य विधा को देख रहे हैं। कहानी गद्य साहित्य का एक प्रमुख साहित्य रूप है। आदिकाल से ही मनुष्य कहानियों में रुचि लेता रहा है। देखिए, हमारे बचपन में भी अगर हम रो पड़ते थे, खाना नहीं खाते थे, तो हमारी दादी या तो हमें लोरी सुनाकर चुपचाप किया करती थी या कहानी सुनाकर हमें चुप किया करती थी। तो इसीलिए बड़े ही प्राचीन काल से कहानियों में बहुत रुचि रह चुकी है। आगे आदिकाल से ही मनुष्य कहानियों में रुचि लेता रहा है। कहानी का स्वरूप कैसा भी रहा हो, पर मनुष्य जीवन के साथ साथ वह सदैव चलती रही है। जीवन स्वयं ही एक कहानी है। इस शब्द के अर्थ से यह स्पष्ट होता है कि कहानी कही जाती रही है, किंतु आज कहानी लेखक की विधा है। प्रचलित आख्यान, महाभारत, रामायण की कथाएं जातक कथाएं हैं। आदि कहानियों के ही प्राचीन रूप है, परंतु उनमें वर्तमान कहानी के तत्वों का अभाव है। इतना निश्चय है कि वर्तमान कहानी और प्राचीन कहानी में पाठक का कौतूहल बना रहता है। इस दृष्टि से प्राचीन और आधुनिक कहानी में प्रचुर मात्रा में समानता है। कहानी को किसी निश्चित परिभाषा में बांधना कठिन है, फिर भी अनेक विद्वानों द्वारा प्रमाणित देने के प्रयत्न हुए हैं, जिससे कहानी को परिभाषित किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे हमने उपन्यास के बारे में देखा, तो उसी तरह से कहानी को भी अनेक परिभाषाओं से उद्घाटित किया जा सकता है, लेकिन कहानी को किसी निश्चित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए हम बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार जो प्रमुख कहानी की व्याख्या है और मुंशी प्रेमचंद जी की, वह देखेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार आख्यायिका या कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। इस परिभाषा को स्वीकृत कर लेने पर एकांकी तथा कहानी के बीच व्याख्यावर्त रेखा नहीं खींची जा सकेगी। मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा बड़े ही लंबी हो, लेकिन गरिमापूर्ण है। प्रेमचंद की परिभाषा से कहानी का रूप निसंदेह स्पष्ट होता है। कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के लिए एक अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथ्य बृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, न उसमें उपन्यास की भांति सब रसों का मिश्रण ही होता है। वह एक रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूट सजे हुए हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधा का माधुर्य अपने समुन्तर रूप में दृष्टिगोचर होता है। और एक हम कहानी व्याख्या देखते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के
चरित्र पर प्रकाश डालने वाला वर्णन होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी की व्याख्या के साथ साथ हम कहानी के तत्वों की ओर भी बढ़ते हैं। तत्व, हम जीवन जीते हैं तो हमारे भी कुछ ना कुछ तत्व होते हैं। कहानी जीवन की वह बोधात्मक अथवा संवेदात्मक क्षण बन पाते हैं जो कि वैयक्तिक अनुभूति या अंग रहते हुए भी सार्वजनिक एवं सर्वकालिक हुआ करते हैं, जिनमें देश और जाति आदि का भी कोई विशेष व्यवधान नहीं हुआ करता। उस अनुभूति के खंड में भी साक्षात्कार करने की अनुभूति क्षमता रहा करती है। अतः प्रत्येक क्षण, खंड, घटना, विचार या भाव कहानी नहीं बन सकती, जिसमें सहज मानवीय आत्मीयता रहा करती है। उस क्षण को कहानी आयाम प्राप्त हुआ करता है। इस दृष्टि से कहानी में अभद्र क्षण, खंड, भाव, घटना, विचार आदि प्रभावशाली या संप्रेषणीय भी हो पाता है। कहानी को पुष्पित एवं पल्लवित करने के लिए तात्विक अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। अधिकांश विद्वानों ने कहानी के भी उपन्यास की भांति 6 तत्व मान्य किए हैं। वह इस प्रकार है: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल तथा वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से कहानी के यह 6 तत्व माने गए हैं और उन तत्वों में प्रमुखता से आत्मकथनात्मक शैली, कथानात्मक शैली, संपादनात्मक शैली, पात्रात्मक शैली, डायरी शैली। तो इस तरह से उद्देश्य में हम कहेंगे, कहानी का उद्देश्य कहानी की संरचना में अदृश्य रूप से व्याप्त रहता है। अन्य तत्वों का स्थान उसके बाद है। प्राचीन काल से मनोरंजन ही कहानी का उद्देश्य माना जाता है। आज कहानी मनोरंजन ही कहानी का उद्देश्य माना जाता है। आज की कहानी मनोरंजन को साध्य नहीं मानती। कहानी से मनोरंजन भी हो सकता है। कहानीकार अपनी रचना का उद्देश्य कुप्रथाओं एवं रूढ़ियों का निराकरण करना, देशभक्ति की भावना जागृत करना, राष्ट्रीय एकता के भाव निर्माण होना, सामाजिक चेतना, राजनैतिक चेतना, शिक्षा आदि का प्रचार प्रसार करना, भारतीय उच्च संस्कृति की पहचान कराना आदि अनेक दृष्टियों से उद्देश्य कहानी में यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। कहानी का क्लेवर छोटा होने के कारण लेखक किसी एक या 2 उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से जो कहानी होती है वह किस तरह से अपना विचार व्यक्त करती है। हम आगे कहानी के भेद भी देखेंगे। भेद यानी कि प्रकार। उसमें ऐतिहासिक वर्णनात्मक कहानी, आत्मकथनात्मक वर्णनात्मक कहानी, संवादात्मक वर्णनात्मक कहानी, पात्रात्मक वर्णनात्मक कहानी, प्रतीकात्मक वर्णनात्मक कहानी, ऐतिहासिक विषय उसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक विषय, राजनैतिक विषय, मनोवैज्ञानिक विषय, घटना प्रधान कहानियाँ, चरित्र प्रधान कहानियाँ, विचार या भाव प्रधान कहानियाँ, वातावरण प्रधान कहानियाँ, शिल्प प्रधान कहानियाँ, समस्या प्रधान कहानियाँ, कहानी। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, यह कहानी के भेद थे। आगे हम कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है
यह देखेंगे।